हैं सिंह लगन के लोगों के बारे में, यानी कि इस तरह की कुंडली दिख रही है और पहले हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली सिंह लगन की हो जाती है। स्पेसिफिक रूप से अगर कहूं तो सिंह लगन वालों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि राहु एक शैडो प्लेनेट है जो ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन डिजायर्स का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को जब राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सभी सिंह लगन वाले लोगों के 7वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आपकी मैरिज है, पार्टनरशिप्स है, बिजनेस रिलेशनशिप्स है, आपका अपना पूरा बिजनेस है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी भाव माना जाता है। इसलिए आपके लिए ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है, विशेष रूप से आपके रिलेशनशिप्स और बिजनेस डीलिंग्स पर। सिंह लगन वालों के लिए राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट आपकी मैरिड लाइफ के लिए मिक्स रिजल्ट ला सकता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स में बदलाव आने की संभावनाएं भी हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। इस पीरियड के दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो काफी तू मैं होगी। हाइड एंड सीक की पॉलिसी से थोड़ा सा बचिएगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखिएगा। एक दूसरे के फोन के पासवर्ड शेयर करने का समय आ चुका है, नहीं तो बहुत ऐसा डाउट हो सकता है कि तुम्हारा कहीं चल रहा है क्या या तुम्हारा कहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपनी ऑनेस्टी को पूरी प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आप और आपका पार्टनर किसी सब्जेक्ट या फिर पर डिसएग्री हो रहे हो, लेट्स सपोज, तो साथ में बैठकर बात करिए। थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करिएगा, अदरवाइज छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। याद रखिए, राहु एक एक्सप्लोजन है, बम है, वो जहां रख दो फूट जाता है वो। अब यहाँ पर वो बम आप तीसरे व्यक्ति को लाके करा सकते हो ना, तो नहीं करना। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो, आप उसे खुद सॉल्व करिए। एक तो आप ना सडनली ऐसे यूनिक डेट नाइट्स पर जाना या फिर अपने पार्टनर को सरप्राइज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। एब्सोल्युटली अनकन्वेंशनल, जैसे अभी तक आप थे नहीं ना, ऐसी कई सारी एक्सपीरियंसेस करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के साथ वो पार्टनर शादी वाला भी हो सकता है, मैरिज वाला भी, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है आपके लिए। स्टार गेजिंग के लिए डेजर्ट में जाना, कैंपिंग करना या फिर कोई सफारी क्रूज पर चले जाना, अंडर वाटर डिनर करने चले जाना, ऐसे अतरंगी ख्याल आपके मन में आ सकते हैं। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज होंगे कि इतनी रोमांटिक क्रिएटिविटी कहाँ से आ गई अचानक से। बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में पर्सपेक्टिव राहु बदलेगा। राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आएगा। आप एक नए बिजनेस प्लान भी बना सकते हो और अगर अभी तक बिजनेस नहीं कर रहे थे तो ये राहु हर तरह से मोटिवेट आपको कर देगा और आपको ये एहसास दिलवा देगा कि यार आप कर सकते हो। इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगा और जिस पर आप वर्क भी करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन प्लान्स को एक्चुअल एक्शन में लाना, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, वरना ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे। देखिए, राहु ना बेसिकली काम कराने वाला प्लेनेट नहीं है कि ये काम करवा देगा वो आपसे, ठीक है, वो 10th हाउस में करवाता है, लेकिन 7th हाउस में ना ये आइडियाज, अनऑर्थोडॉक्स बातें, अनकन्वेंशनल चीजें जो अभी तक नहीं हो रही थी, ऐसी आइडियाज, ऐसे विचार आपके मन में डालता है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक है ना, तो काम अच्छे से कर जाएगा। लेकिन राहु अगर यहाँ पर आ रहा है तो केतु पहले घर में भी आता है, जो कि काफी ज्यादा इंट्यूशन तो तेज कर देता है, लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो ये टाइम पीरियड मेंटली आप बड़े एक्टिव हो पर फिजिकली शायद उतने एक्टिव नहीं होगे और इसी चीज को बैलेंस करना आपका चैलेंज है आने वाले टाइम पीरियड में। इंटरनेशनल कनेक्शन बन सकते हैं, बिजनेस सपोर्ट मिल सकता है, आप फॉरेन कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोई ग्लोबल पार्टनरशिप या फिर उनके यहाँ पर जाकर जॉब करने की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिशियल ही साबित होगा। इस पीरियड के दौरान अनएथिकल या फिर इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस से बहुत दूर रहिएगा, स्ट्रिक्टली दूर रहिएगा, अदरवाइज आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। शॉर्टकट्स लेने की टेम्पटेशन बहुत होगी, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में रिग्रेट हो सकता है। जैसे टैक्स बचा लेता हूं मैं अपना, ये यहां से थोड़ा पैसा बच जाएगा, लेकिन वो इलीगल है ना, ध्यान रखिएगा, आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। दूसरा, आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए एब्सोल्युटली बिजार लोकेशन सजेस्ट करने लग जाएंगे, कॉफी शॉप्स की जगह, हाइकिंग ट्रेल्स या फिर कन्वेंशनल ऑफिस की जगह चलो आर्ट गैलरी में चलते हैं, वहां चल के बिजनेस की बातें करेंगे, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप ऐसी अनकन्वेंशनल जगहों पर ट्रैवल करके डिस्कशन करने का आपका काफी मन रहेगा। और इस टाइम पीरियड में व्यक्ति को बहुत ट्रैवल भी करता है और उसका घूमने का भी मन करता है, जो अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है वो सब उसका एक्सपीरियंस करने का भी मन करता है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को अप्रोच भी ऐसे करोगे कि यार अभी तक जो ना वो सब लोग कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ सब कर रहे हैं और मुझको ही कॉपी कर ले रहे हैं या मैं किसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, लेकिन नाउ इज द टाइम कि अपने बिजनेस में कुछ नया करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ। और अब ये राहु ये करवाने के लिए आपके ब्रेन में वो फूड या वो आइडिया डालता रहेगा। 7वां भाव लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस ट्रांजिट के दौरान लीगल मैटर्स में एक्स्ट्रा कॉशन बरतें और डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करें। किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले फाइन प्रिंट जरूर पढ़े, छोटा छोटा जो लिखा होता है ना, पढ़ना जरूरी है। लीगल एडवाइस लेते रहिए, हैश डिसीजन से बचते रहिए और कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग टर्म के इंप्लीकेशन पर जरूर विचार करिएगा, क्योंकि देखिए राहु ना शॉर्टकट सोचता है, अभी क्या, अगले महीने क्या, अभी 15 दिन बाद क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का खेल राहु का खेलने का उसका मूड नहीं होता। लेकिन आपका तो जीवन लंबा ही है, ठीक है, तो आपको तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं, वो कितना लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट में पहले से ही इन्वॉल्व थे तो ये रिकॉन्सिलिएशन के ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा, यानी कि कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं, ठीक है,
क्यों फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना, इस तरफ आप ज़्यादा मूव करने लग जाओगे और ये ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा भी आपके लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ रखना एक बेहतर आपके लिए समय बिता देगा आपका। पार्टनर के साथ इस टाइम पे झगड़ा करना या उसे अपना शत्रु बनाना सबसे खराब डिसीजन होगा आपके लिए। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर करना या किसी के सहयोग से धन कमा लेना ऐसा सब देखा जाता है, लेकिन आपको फोकस करना है किस पर, अपनी क्रिएटिविटी और अपने आइडियाज़ के ऊपर। बिजनेस पार्टनर भी कुछ गलतियां कर सकते हैं और उनकी तरफ से उन्होंने कुछ आइडिया बताया, आपने वो आइडिया को इंप्लीमेंट कर दिया तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रखना, अपने पार्टनर इमीडिएट पार्टनर पे भी विश्वास नहीं रखना। कोई भी फैसला बहुत जल्दी नहीं लेना है, स्पेशली अगर वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा अपना समय देकर उस फैसले को लीजिए, आप किसी भी दुविधा में या परेशानी में नहीं फंसेंगे। इन्वेस्टमेंट में रिस्क असेसमेंट इंपॉर्टेंट होगा। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से आपको पहले थ्रू आउट एक रिसर्च करनी पड़ेगी और एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बेहतर रहेगा। इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन से बचिए, कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ। रेवेन्यू जनरेटिंग के लिए न्यू स्ट्रीम एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, विशेष रूप से कोलैबोरेशन के थ्रू आप नए ज्वाइंट वेंचर बेनिफिशियल आपके हो जाएंगे अगर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइंड है तो। ओवरऑल राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही लेकर आता है। अनकन्वेंशनल पार्टनरशिप और अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन डेवलप हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ाएं और रिलेशनशिप डायनामिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएं। ओपन माइंड से आप काम करिए और एडेप्टिव बहुत बनाने वाला है। अब हर तरह की सिचुएशन को आप अडेप्ट करने के लायक बनने वाले हो और ये ट्रांजिशन फेज ईजी तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा टफ जरूर होगा शुरुआत में। अभी आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होगे, स्पेशली अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो ये, या फिर आपकी शादी हो गई है तो इसको जरूर एक्सपीरियंस करोगे। इनमें से कुछ नहीं है आपके पास तो ये सब करने का मन करने लग जाएगा आपका। आप अपनी प्रोफेशनल इमेज और जो पब्लिक परसेप्शन है उस पर भी बहुत ध्यान देंगे कि मेरा अच्छा पीआर हो जाए, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचें। आपके एक्शंस और डिसीजन से आपकी रेपुटेशन प्रभावित बहुत होने वाली है। आप करोगे इतना, लोग सोचेंगे और बात करेंगे इतना, इसलिए बहुत ज्यादा एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करिए और फूक फूक कर कदम रखिए। आप सडनली एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन या जो आपका शत्रु था या जिसको आप कंपटीशन समझते थे उससे बात करना शुरू कर दोगे, या फिर जो आप कहते थे ना ये काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, वो काम भी अब आपको करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आप डेवलप कर लो, और या फिर फाइनेंस की पढ़ाई करना शुरू कर दो, या फिर आर्टिस्टिक वेंचर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो लोग आपसे पूछेंगे कि करियर पाथ इतना अनरिलेटेड क्यों है आपका। आपको सडनली इसमें इंटरेस्ट भी हो जाएगा। कुछ रेमेडीज जो आपकी ट्रांजिट के दौरान जरूर हेल्प करेंगे। एक तो शनिवार को ना ब्लैक सिसमे सीड्स जो होते हैं ना उनको डोनेट करना शुरू करिए। सिल्वर को पहनना शुरू करिए, थोड़ा चांदी पहनिए, या फिर अपने स्पाउस को थोड़ा चांदी गिफ्ट करिए अगर स्पाउस है आपके पास। या फिर एक और अच्छा रेमेडी आपको बताता हूं कि साउथ के जहां पे अपने घर के सेंटर में खड़े हुए साउथ का डायरेक्शन देखिए और वहां पर जब सूरज ढल जाए तो एक धूप बत्ती जलाकर छोड़ दीजिए और वो स्मोक फैलने दीजिए। थोड़ी सी अपनी खिड़की दरवाजा अगर खोल सकते हैं तो जरूर खोलिएगा, ये उपाय बहुत बेहतर काम करेगा सिंह लगन वाले लोगों के लिए। तो ये था कैसा जाएगा सिंह लगन के लिए राहु का ये ट्रांजिट का टाइम पीरियड। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अगर आप सिंह राशि लियो, लियो के लिए चूंकि यहाँ पर आके बैठ जाएंगे केतु, राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं हमेशा, तो यहाँ आके बैठ जाएंगे केतु, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। ऑटोमेटिकली इनकी थिंकिंग चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इनको फाइनेंशियली बहुत नए नए अवसर मिल जाएंगे, इनके पुराने आर्ट की चीज़ें इनकी जो है संभल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इनको जो एक प्रॉब्लम आएगी वो ये कि इनको किसी भी तरह के लीगल चीज़ों से बचकर रहना है। राहु हमेशा आपको लीगल चीज़ों में फंसाता है, इसीलिए मैंने बोला कि राहु जिसकी भी कुंडली के अंदर अच्छा नहीं होगा वो उसको रिलेशनशिप में लीगल कभी भी स्टैंप नहीं लगने देगा। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, नहीं, आपको संतान नहीं मिलने देगा जिसको आप ये कह सको कि ये मेरा बच्चा है। आपको संतान मिलेगी कैसी? गोद ली हुई, अडॉप्टेड। राहु आपको कभी अपना नहीं बनने देगा। आप जिंदगी भर किराए के मकान में रहोगे, आपका अपना मकान नहीं बनने देगा। जैसे इन शॉर्ट अगर कहें कि जो परमानेंसी होती है लाइफ में, परमानेंट का जो एक थप्पा बनाते हैं कि ये हमारा है, ये अपना है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम जैसे मैम ने बताया कि लीगल जो भी चीज़ें हैं उससे दूर रहना चाहिए लियो वालों को। इनके लिए कोई उपाय? इनके लिए 2 उपाय दूंगी मैं। पंचगव्य साबुन आता है, पंचगव्य से बना हुआ आता है ना। पंचगव्य साबुन से इनको स्नान करना चाहिए हफ्ते में कम से कम 2 बार, ठीक है। और साथ ही साथ में इनको रोजाना 1 माला जाप इनको माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का करना चाहिए। किसी भी मंत्र में कोई मंत्र अगर जनरल देना चाहो तो? दुर्गा माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, वो अपने हिसाब से ही इनको चूज करना पड़ेगा। ओके। कन्या वो एक चीज और मैं आपको यहाँ पर स्टार लगा के हाईलाइटेड करके दे रही हूँ। आप जब कोई मंत्र चुनते हो ना तो आप पहले उस मंत्र को करने के नियम भी जान लो। किताबों में लिखा होता है, आप गूगल से भी करेंगे तो आपको उसमें सारा वो बताएंगे कि आपको किस नियम से उसको करना चाहिए। ओके।